इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बंगाल, असम और केरल में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में रैली के दौरान टीएमसी सरकार पर जंगल राज का आरोप लगाया और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने जनता से बदलाव के लिए वोट करने की अपील की। वहीं आज पीएम मोदी असम दौरे पर रहेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी के लिए समर्थन जुटाएंगे। तीनों राज्यों में चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। 3 राज्यों में चुनावी माहौल जो है वो पूरी तरह से तेज हो गया है। टीएमसी सरकार पर गंभीर आरोप जो है वो बीजेपी सरकार के द्वारा लगाए गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम किए। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। सीएम हर व्यक्ति की बात गंभीरता से सुनते हुए नजर आए। जनता ने अपनी शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखी। आपको बता दें, इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का जल्द निस्तारण हो और लोगों को राहत मिले। इस कार्यक्रम से लोगों में भरोसा बढ़ा है और प्रशासन को सक्रिय रहने का संदेश भी मिला। आप रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सुल्तानपुर की एमएलए कोर्ट में आज गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी मामले में सुनवाई होगी। इस केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वॉइस सैंपल को लेकर बहस होने की संभावना है। आपको बता दें, मामला राजनीतिक बयानबाजी से जुड़ा हुआ है, जिस पर कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे। इस सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि यह मामला राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। तो आपको बता दें, सुल्तानपुर कोर्ट में आज सुनवाई होगी। राहुल गांधी के वॉइस सैंपल पर भी बहस की जा सकती है। कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में आज सुल्तानपुर कोर्ट में यह सुनवाई होने वाली है। राहुल गांधी के वॉइस सैंपल पर भी बहस हो सकती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना दिवस मना रहा है। आपको बता दें, इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज देश भर में उत्साह का माहौल है। राष्ट्र हित सर्वोपरि के संकल्प के साथ बीजेपी ने भारतीय राजनीति में एक अलग पहचान बनाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरित ये सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का विजन लगातार आगे बढ़ रहा है। तो आपको बता दें, आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना दिवस मना रही है और इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास का जो नजरिया है वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो बीजेपी आज अपनी स्थापना दिवस मना रही है। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री। भारत में अब रुक करते हैं अगली खबर की। आपको बता दें, आज बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण दिन बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों से प्रेरित है। सीएम योगी ने कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना के साथ पार्टी सेवा समर्पण के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। तो आपको बता दें, बीजेपी का 47वां स्थापना दिवस कार्यक्रम जो है पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी कार्यकर्ताओं को इसकी शुभकामनाएं दी। मित्रों, हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के तो आपको बता दें, 47वां स्थापना दिवस जो है
वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना 47वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस दौरान बीजेपी कार्यालय की बात की जाए तो किस तरह का माहौल है और क्या कुछ कार्यक्रम आज बीजेपी कार्यालय में होने वाला है? अनुराग, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनुराग, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनुराग, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आपको बता दें, आज भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है और इसे लेकर सभी कार्यकर्ताओं के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन सभी ने अपनी शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने संकल्पों से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये देश जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान आपको बता दें, नितिन नवीन ने भी सभी को बधाई देते हुए कहा कि इस पावन अवसर पर विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जनसंघ काल से लेकर आज तक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने तक की ये यात्रा असंख्य कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या, बलिदान की कहानी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के जिस स्वप्न को लेकर हम आगे चले थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में ये धरातल पर साकार हो रहा है। तो आपको बता दें, बीजेपी का 47वां स्थापना दिवस कार्यक्रम जो है पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और गृह मंत्री अमित शाह सभी ने ट्वीट कर सभी कार्यकर्ताओं को और देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं दी हैं। तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी जो है आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। पूरे देश भर में कई कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा रहे हैं। 47वां स्थापना दिवस आज बीजेपी का है, यानी भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है आज, और पूरे देश भर में ये स्थापना दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। इसे लेकर लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर सभी कार्यकर्ताओं को इसकी शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो है आगे अग्रसर हो रहा है। जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आज बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी अपना 47वां स्थापना दिवस मना रहा है। ऐसे में अगर लखनऊ बीजेपी कार्यालय की बात की जाए तो किस तरह का माहौल है वहां पे और क्या कुछ कार्यक्रम आज वहां पे होने वाले हैं? अनुराग, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनुराग, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनुराग तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे दोबारा जुड़ेंगे। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर सभी कार्यकर्ताओं को आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी है। इसके अलावा आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह, अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी शुभकामनाएं दी है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ अनुराग तिवारी जुड़ चुके हैं। अनुराग, आज बीजेपी अपना 47वां स्थापना दिवस मना रहा है। ऐसे में अगर लखनऊ बीजेपी कार्यालय की बात की जाए तो किस तरह का माहौल है वहां पर और क्या कुछ कार्यक्रम आज वहां पे होने वाले हैं? अनुराग, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ। अनुराग, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर।
अनुराग, आज बीजेपी जो है अपना 47वां स्थापना दिवस मना रहा है। ऐसे में लखनऊ के बीजेपी कार्यालय का क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ कार्यक्रम आज वहां होने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए बहुत उल्लास के साथ में यहाँ पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी हरीश अगर आपको तस्वीरें दिखाएं, जी थोड़ी देर बाद यहाँ पर प्रदेश के अध्यक्ष जो पंकज चौधरी हैं वो ध्वजारोहण करेंगे, जी जो पार्टी का ध्वजा है उसका रोहण करेंगे और उसके बाद में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम तमाम कार्यक्रम होंगे। देखिए कुछ कार्यकर्ता भी हैं। क्या शुभ नाम है जी, कितने खुश हैं? जी मैं इंडिया प्रेसिडेंट हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इसके बारे में को नहीं बुलाना है। हम सब मिलकर जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी तक पार्टी को विजय बनाना है। यही संकल्प है हम कश्मीरी पंडितों का कि हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का पूरे हिंदुस्तान में परचम नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हम सबका कल्याण होता रहे, यही चाहते हैं। तो हृदय से बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 12 अप्रैल तक आप कार्यक्रम भी करेंगे, गाँव में भी जाएंगे, कश्मीर में। जी तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो आपको बता दें, बीजेपी जो है अपना 47वां स्थापना दिवस कार्यक्रम मना रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी इसे लेकर सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी है। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए लगातार अनुराग तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, किस तरह का माहौल आज लखनऊ में देखने को मिल रहा है? बीजेपी कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है? तो आपको बता दें, आज पूरे देश भर में बीजेपी अपनी स्थापना दिवस मना रही है। 47वां स्थापना दिवस जो है वो बीजेपी मना रही है। आपको बता दें, इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर सभी कार्यकर्ताओं को इसकी शुभकामनाएं दी है। सुबह से ही पूरे देश भर में कई कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सभी पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह जो है आज बीजेपी की स्थापना दिवस पर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी जो है वो नजर आ रही है और हर्षोल्लास के साथ सभी कार्यकर्ता जो है आज पार्टी की स्थापना दिवस को मना रहे हैं। पूरे देश भर में ये उत्साह जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। कई कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। इसे लेकर सभी नेताओं के ट्वीट जो हैं वो सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर सभी कार्यकर्ताओं को इसकी शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर सभी को बधाइयां दी है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है? क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, तो लखनऊ में इस वक्त क्या कुछ माहौल है? बीजेपी कार्यालय में किस तरह का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है और क्या कुछ कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं? नजर आ रहा होगा जी जो भाजपा का फ्लैग है उसको होस्ट किया है और उसी के साथ देखिए तमाम कार्यकर्ता भी इनके साथ मौजूद हैं। साथ में डॉक्टर श्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद है। अब देखिए कार्यकर्ताओं के अंदर एक अलग जोश है और अब बीजेपी जो है वो 12 तारीख को वो अभियान के तहत गाँव में जाना होगा। किस तरह से संघर्ष रहा है बीजेपी का, किस तरह से जोड़ा उन्होंने दी है, सभी विषयों को जो है वो गाँव के लोगों को बताने स्तर पर बंटन स्तर पर कार्यक्रम जो है वो चलाए जाएंगे और लोगों से कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट किया जाएगा। देखिए ये कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अपनी बार चुनाव होने हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन जो है वो बीजेपी का कहना है कि हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा एक संघर्ष रहा है। 1951 में 51 से जब इतिहास शुरू होता है बीजेपी का, तब से स्टार्ट होकर के 1980 का दौर, 90 का दौर, राम भूमि का जो मामला था वो, फिर कश्मीरी पंडित का मामला आया, उसको भी देखिए प्रमुखता बीजेपी हमेशा ही प्रमुखता के साथ इन विषयों को उठाती रही है। ये सारे विषयों का
सेवा की कमी करेगी लोगों के साथ। सारे प्रोग्राम है लॉन्च कर रही है, पूरे लॉन्च है। आप देखेंगे जिंदा है जो यहाँ पे पौधा लगा दिया गया है, आप करता है वो भी यहाँ पर बिल्कुल। अनुराग, और कौन बड़े बड़े नेता जो है इस वक्त वहां पे पहुंच चुके हैं? जी जी बिल्कुल। मंडल के बाद जो लोग हैं उनके साथ जी जी बिल्कुल अनुराग, जिस तरीके से हम तस्वीर भी देख पा रहे हैं, वंदे मातरम के गान से शुरुआत हो रही है, सभी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। ऐसे में अनुराग, अगर बात की जाए, क्योंकि आज भाषणों का दौर भी शुरू रहेगा, सभी जगह भाषण दिए जाएंगे, ऐसे में किन मुद्दों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का फोकस रहेगा? जी 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 वो यहाँ पे लड़के नजर आ रहे हैं। जी जो बीजेपी है वो अब जहाँ से जो अपने इलेक्शन का विजन है वो भी देखने को मिल रहा है, और इलेक्शन मोड भी कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर है। बीजेपी को हमेशा कहा जाता है कि बीजेपी वो पार्टी है तो इलेक्शन मोड में हमेशा रहती है और हमेशा पार्टी में फोकस बनी रहती है। ऐसे में देखिए आज जो लोगों के कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पर पहुंची है, उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि जब वापस वो यहाँ से लौटे तो संघर्ष की जाता है। बिल्कुल अनुराग, जिस तरह से हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो मौजूद है, खासा उत्साह जो है उनके अंदर देखा जा रहा है। इसके साथ ही आज बड़ी संख्या में सभी कार्यकर्ता मौजूद होकर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस को बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।